राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री जगन्नाथ। हम आज आप सभी के बीच में एक बहुत भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। आप सभी को जानकारी है, कल 7 सितंबर दिन रविवार को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई देगा और उसका दुष्प्रभाव और प्रभाव दोनों रहेगा। जिसका समय रात्रि के 9 बज के प्रारंभ होगा। ग्रहण का समय 9:57 से प्रारंभ हो जाएगा, जिसका मध्याह्न समय रहेगा रात्रि 11:41 पर और मोक्ष का समय रहेगा रात्रि 1:27 पर। इससे ठीक 9 घंटे पूर्व ही शूदक काल प्रारंभ हो जाएगा। अब शूदक काल में किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है आपको और ग्रहण काल के समय में आपको क्या करना है, क्या करें अथवा क्या न करें, यह सभी विचार करते हैं। तो हम आपको बतलाते हैं कि आपको शूदक काल के समय के पूर्व ही, शूदक लगने के पूर्व ही आपको भगवान की पूजा, संध्यावत्ती इत्यादि कर लेना है। भोजन आदि कार्य से निवृत्त हो जाना है। शूदक काल के समय से लेकर के और ग्रहण के मोक्ष के समय पर्यंत तक आप लोगों को व्रत धारण करना है। मिथ्या वचन, झूठ नहीं बोलना है। किसी के ऊपर क्रोध इत्यादि नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हो, ऐसा विशेष ध्यान रखना है। और जो हमारी गर्भवती माताएं एवं बहनें हैं, यह कृपया करके चंद्र दर्शन ना करें और घर के अंदर से ही रह कर के भगवान ठाकुर जी का भजन इत्यादि मनन करते रहें। और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ध्यान में रखने योग्य आपके लिए यह बातें हैं कि चाकू, छुरी इत्यादि का भी आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और सबसे विशेष बात यह है कि जिनकी कुंडली पर चंद्र दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा इत्यादि, जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, वह भी इस ग्रहण के समय में आप जो है पूजन करके, जप करके, दान करके, संकल्प करके आप चंद्र ग्रहण योग से निवृत्ति पा सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री जगन्नाथ। हम आज आप सभी के बीच में एक बहुत भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। आप सभी को जानकारी है, कल 7 सितंबर दिन रविवार को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई देगा और उसका दुष्प्रभाव और प्रभाव दोनों रहेगा। जिसका समय रात्रि के 9 बज के प्रारंभ होगा। ग्रहण का समय 9:57 से प्रारंभ हो जाएगा, जिसका मध्याह्न समय रहेगा रात्रि 11:41 पर और मोक्ष का समय रहेगा रात्रि 1:27 पर। इससे ठीक 9 घंटे पूर्व ही शूदक काल प्रारंभ हो जाएगा। अब शूदक काल में किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है आपको और ग्रहण काल के समय में आपको क्या करना है, क्या करें अथवा क्या न करें, यह सभी विचार करते हैं। तो हम आपको बतलाते हैं कि आपको शूदक काल के समय के पूर्व ही, शूदक लगने के पूर्व ही आपको भगवान की पूजा, संध्यावत्ती इत्यादि कर लेना है। भोजन आदि कार्य से निवृत्त हो जाना है। शूदक काल के समय से लेकर के और ग्रहण के मोक्ष के समय पर्यंत तक आप लोगों को व्रत धारण करना है। मिथ्या वचन, झूठ नहीं बोलना है। किसी के ऊपर क्रोध इत्यादि नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हो, ऐसा विशेष ध्यान रखना है। और जो हमारी गर्भवती माताएं एवं बहनें हैं, यह कृपया करके चंद्र दर्शन ना करें और घर के अंदर से ही रह कर के भगवान ठाकुर जी का भजन इत्यादि मनन करते रहें। और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ध्यान में रखने योग्य आपके लिए यह बातें हैं कि चाकू, छुरी इत्यादि का भी आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और सबसे विशेष बात यह है कि जिनकी कुंडली पर चंद्र दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा इत्यादि, जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, वह भी इस ग्रहण के समय में आप जो है पूजन करके, जप करके, दान करके, संकल्प करके आप चंद्र ग्रहण योग से निवृत्ति पा सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क। संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई देगा और उसका दुष्प्रभाव और प्रभाव दोनों रहेगा। जिसका समय रात्रि के 9 बज के प्रारंभ होगा।
ग्रहण का समय 9:57 से प्रारंभ हो जाएगा, जिसका मध्याह्न समय रहेगा रात्रि 11:41 पर और मोक्ष का समय रहेगा रात्रि 1:27 पर। इससे ठीक 9 घंटे पूर्व ही शूदक काल प्रारंभ हो जाएगा। अब शूदक काल में किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है आपको और ग्रहण काल के समय में आपको क्या करना है, क्या करें अथवा क्या ना करें, यह सभी विचार करते हैं। तो हम आपको बतलाते हैं कि आपको शूदक काल के समय के पूर्व ही, शूदक लगने के पूर्व ही आपको भगवान की पूजा, संध्यावत्ती इत्यादि कर लेना है, भोजन आदि कार्य से निवृत्त हो जाना है। शूदक काल के समय से लेकर के और ग्रहण के मोक्ष के समय पर्यंत तक आप लोगों को व्रत धारण करना है, मिथ्या वचन झूठ नहीं बोलना है, किसी के ऊपर क्रोध इत्यादि नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हो ऐसा विशेष ध्यान रखना है। और जो हमारी गर्भवती माताएं एवं बहनें हैं, यह कृपया करके चंद्र दर्शन ना करें और घर के अंदर से ही रह कर के भगवान ठाकुर जी का भजन इत्यादि मनन करते रहें। और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ध्यान में रखने योग्य आपके लिए यह बातें हैं कि चाकू छुरी इत्यादि का भी आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और सबसे विशेष बात यह है कि जिनकी कुंडली पर चंद्र दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा इत्यादि, जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, वह भी इस ग्रहण के समय में आप जो है पूजन करके, जप करके, दान करके, संकल्प करके आप चंद्र ग्रहण योग से निवृत्ति पा सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क। संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई देगा और उसका दुष्प्रभाव और प्रभाव दोनों रहेगा, जिसका समय रात्रि के 9 बजे प्रारंभ होगा। ग्रहण का समय 9:57 से प्रारंभ हो जाएगा, जिसका मध्याह्न समय रहेगा रात्रि 11:41 पर और मोक्ष का समय रहेगा रात्रि 1:27 पर। इससे ठीक 9 घंटे पूर्व ही शूदक काल प्रारंभ हो जाएगा। अब शूदक काल में किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है आपको और ग्रहण काल के समय में आपको क्या करना है, क्या करें अथवा क्या ना करें, यह सभी विचार करते हैं। तो हम आपको बतलाते हैं कि आपको शूदक काल के समय के पूर्व ही, शूदक लगने के पूर्व ही आपको भगवान की पूजा, संध्यावत्ती इत्यादि कर लेना है, भोजन आदि कार्य से निवृत्त हो जाना है। शूदक काल के समय से लेकर के और ग्रहण के मोक्ष के समय पर्यंत तक आप लोगों को व्रत धारण करना है, मिथ्या वचन झूठ नहीं बोलना है, किसी के ऊपर क्रोध इत्यादि नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हो ऐसा विशेष ध्यान रखना है। और जो हमारी गर्भवती माताएं एवं बहनें हैं, यह कृपया करके चंद्र दर्शन ना करें और घर के अंदर से ही रह कर के भगवान ठाकुर जी का भजन इत्यादि मनन करते रहें। और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ध्यान में रखने योग्य आपके लिए यह बातें हैं कि चाकू छुरी इत्यादि का भी आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और सबसे विशेष बात यह है कि जिनकी कुंडली पर चंद्र दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा इत्यादि, जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, वह भी इस ग्रहण के समय में आप जो है पूजन करके, जप करके, दान करके, संकल्प करके आप चंद्र ग्रहण योग से निवृत्ति पा सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क